हेलो दोस्तों, ये 16th मैच है आज अपन रिव्यू करने वाला। ये मुंबई इंडिया और लखनऊ के बीच में चल रहा 4 अप्रैल है। देखिए, ये आईपीएल में ज्यादा एक्साइटमेंट के मैचेस तो कम ही है। अभी तक 15 मैचेस खत्म हो गए। जैसा आज के टाइप का मैच नहीं है तो आईपीएल में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। जनरली व्हाइल मुंबई इज प्लेइंग वी एक्सपेक्ट सम एक्शन। वैसा चेन्नई खेले तो भी वी कैन एक्सपेक्ट सम एक्शन। तो लकीली ये मैच में थोड़ा एक्शन था। इवन दो मुंबई गॉट डिफीटेड इन दिस मैच, बट मैच वाज एक्साइटिंग। ये मैच आखिरी बॉल तक गया, आखिरी ओवर में। तो वट एवर द रिजल्ट इट मे बी, मेनली इन आईपीएल वी डोंट मच बॉदर अबाउट द रिजल्ट, बट अपन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैच को देख के अपन मजे लेंगे। तो ये मैच में हुआ ऐसा। लखनऊ के लिए बहुत हैप्पी विनिंग है ये। मुंबई के लिए कंटिन्यूअस डिसअपॉइंट्स में ये एक डिसअपॉइंट है। 4 मैचेस में से 3 मैच हारे, ये मैच एक है उसमें। ये मैच एक तरह से देखे तो ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के बीच में का कॉन्टेस्ट दिखता। लास्ट मोमेंट तक ये नहीं बताया गया कि रोहित शर्मा ये मैच में नहीं खेल रहा। देखिए, रोहित शर्मा ये मैच नहीं खेल रहा बोल के पहले ही बोल दिए तो उतना क्राउड पुलिंग नहीं रहता। बहुत कमर्शियल है ये आईपीएल वाले, इसलिए लास्ट मोमेंट में ही बोले कि रोहित शर्मा इज नॉट प्लेइंग द मैच। ऐसे बहाने लगाते कि वो प्रैक्टिस में घायल हो गया, इंजर हुआ। जब भी एक बैट्समैन कंटिन्यूस फेल्यूर्स देखे तो उसको थोड़ा उसका माइंडसेट के टाइम देने के लिए, थोड़ा सेट होने के लिए उसको थोड़ा आउट ऑफ द गेम रखते। लेकिन अपने को ये ड्रामा करते कि वो नेट्स पे इंजर हुआ बोल के, उसका कुछ प्रूफ नहीं रहता एंड दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर दैट। ऐसा चलता रहा। ये बहुत पुराना ड्रामा है, 40 साल से देख रहा हूँ मैं क्रिकेट को। मार्करम और मिचेल मार्श इनिंग स्टार्ट करे लखनऊ का। वो दो प्लेयर्स भी कंपैरेटिवली न्यू है आईपीएल के लिए। इवन दो इंटरनेशनली दे आर वेल नोन, लेकिन आईपीएल 50 मैचेस से भी कम खेले वो दोनों 2020 फॉर्मेट में। और मुंबई से ट्रेंट बोल्ट बॉलिंग स्टार्ट कर रही है मैच में। ट्रेंट बोल्ट तो थोड़ा एक्सपीरियंस है आईपीएल में भी, एक 100 प्लस मैचेस खेला और ट्रेंट बोल्ट 120 विकेट्स भी निकाला। तो ही इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट प्लेयर। मिचेल मार्श तो ये मैच में बहुत एंटरटेन करा, 60 रन करा 31 बॉल्स में, ओपनर। फर्स्ट 2 ओवर्स में ही मिचेल मार्श एक सिक्सर और 2 बाउंड्री के साथ वेरी गुड टच में था। ये जब ये स्कोर 50 था, 44 रन्स तो मिचेल मार्श के ही थे और मार्करम के खाली 7 रन्स थे। लेकिन ठीक है, उसको स्ट्राइक भी कम मिला तो वी कैन अंडरस्टैंड। 28 बॉल्स में हाफ सेंचुरी फिनिश करा मिचेल मार्श। 31 बॉल्स पे 60 रन्स करके आउट हो गया मिचेल मार्श। कॉटन बोल्ड हुआ। देखिए, जब भी कॉटन बोल्ड हुआ मिचेल मार्श, वो कमेंटेटर बोल रहा था कि इट वाज अ ग्रेट बॉलिंग। देखिए, ग्रेट बॉलिंग बोल के बॉलर को कैसा डिसाइड करते हैं ये अपने को समझ में नहीं आता। अगर ये बैट्समैन इंपॉर्टेंट सिचुएशन में आउट हो गए तो ग्रेट बॉलिंग बोलते हैं, और बैट्समैन कुछ मिस्टेक करके वो बॉल पे आउट हुए तो भी वो बॉलिंग ग्रेट बॉलिंग बोलते हैं। ये टॉपिक के बारे में बहुत बड़ा चर्चा कर सकते हैं अपन। देखिए, बैट्समैन एक ही टाइप का बॉल पे आउट भी हो सकता और सिक्सर भी मार सकता और 4 भी मार सकता, डिफेंस भी कर सकता। ऑल काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज कैन बी देयर। लेकिन जब बैट्समैन मिस्टेक करके आउट होता, ऐसा लगता है कि बॉलिंग ग्रेट है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनप्लेबल डिलीवरीज तो बहुत कम रहते हैं। अपन देखते हैं मैचेस में सेम टाइप ऑफ बॉल को बैट्समैन जैसा रीड करा, वो हिसाब से उसका रिजल्ट रहेगा। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही हैज टू डिसाइड एंड ही हैज टू एग्जीक्यूट दैट। सो बेस्ड ऑन हिज डिसीजन वेदर इट गोस राइट और रॉन्ग, उसके ऊपर ये डिपेंड होता है कि वो बॉल ग्रेट बॉल है या ऑर्डिनरी बॉल है। इसलिए बोलते हैं कि ये क्रिकेट बैट्समैन का गेम है। हमेशा क्रिकेट बैट्समैन का ही गेम है, क्योंकि अनप्लेएबल डिलीवर्स तो बहुत कम बॉलर्स और बहुत कम टाइम में डालते हैं। तो इसके बारे में दूसरा चर्चा लगाएंगे अपन, वो एक अलग वीडियो करेंगे। देखिए, और एक बैट्समैन है निकोलस पूरन लखनऊ से। 167 स्ट्राइक रेट है। वो इनफॉर्म प्लेयर है ये टूर्नामेंट में, लेकिन ये टूर्नामेंट में आते 1-2 4 मारा, लेकिन उस ज्यादा नहीं चला। वो फाइन लेग पे आउट हो गया सिंपल कैच देख के। उसके बाद में पंत आया। पंत तो ये सीरीज में कॉमेडियन लग रहा था। सुनील गावस्कर कमेंट कर रहा था स्टूपिड 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 बोल के ऋषभ पंत के बारे में। लेकिन ये सीरीज में तो ये बोलना पड़ेगा कि कॉमेडियन 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 बोलना पड़ेगा। 4 इनिंग्स में खाली एक ही 15 है, बाकी के दो दो है और एक सिंगल डिजिट है उसका। और वो आउट होने का उसका ढंग देखे तो भी इतना हंसी आता कि अब बोल नहीं सकते। ये सूर्य कुमार भी यही टाइप का बैट्समैन है। चला तो चला, नहीं तो इमीडिएटली गिरा। 3000 प्लस रन है ऋषभ पंत के आईपीएल में, फिर भी उसका बैटिंग देखे तो उसका भरोसा नहीं रहता उसका बैटिंग पे। वो क्या बोल सकते हैं ऋषभ पंत को, वो हाईएस्ट पेड बैट्समैन है ये सीरीज में। वो इतना इजी कैच देके चले गया कि ये मैच में वो कैच प्रैक्टिस करा रहा फील्डिंग में बाउंड्री पे, ऐसा लग रहा था। वो बदोनी आया, बदोनी का मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आता। ये मैच में तो सरप्राइजिंग पैकेज निकला। वो अच्छा खेला, कंसेक्यूटिव 3 बाउंड्रीज करा, 19 बॉल्स पे 30 रन करके
एक सिली शॉट पे आउट हो गया वो। और अदर साइड में मरकरम तो अपना जिसके बारे में मरकरम इज वेल नोन, वो शॉट्स वंडरफुल शॉट्स खेलते हुए ये 50 कंप्लीट करा। ये 200 रन्स प्लेस करके मरकरम ही मेड श्योर दैट ही इम्पोज साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन द कमिंग टीम। 173 रन्स करे 5 विकेट्स पे, तब तक 18 ओवर्स कंप्लीट हुए थे, यानी कि 203 रन्स करके 204 टारगेट देना विद इन 2 ओवर्स मीन्स अबाउट 20 रन्स मारना। ठीक है, ये फर्स्ट बैटिंग है इसलिए ज्यादा प्रेशर नहीं रहता, मार सकते। वो सेम 20 अबव रन्स चेजिंग पे चाहिए था मुंबई को, लेकिन वो लोग नहीं कर सके क्योंकि सेकंड बैटिंग में प्रेशर रहता। दैट वी कैन अंडरस्टैंड। वो लास्ट में डेविड मिलर भी आके 27 बहुत इंपॉर्टेंट रन्स करा। लास्ट में वो टाइप ऑफ रन्स बहुत यूजफुल होते हैं विनिंग में। अभी मुंबई का बैटिंग के बारे में बात करेंगे। अभी ऑल टाइप ऑफ एक्शन एंड ऑल टाइप ऑफ कॉमेडीज आर देयर इन दिस। रोहित का रिप्लेसमेंट जो था ओपनर विल जैक्स, वो आया, वो ज्यादा कुछ नहीं चला, जल्दी ही चले गया, वो आउट हो गया फाइन लेग पे सेकंड ओवर में ही। रिकल्टन था, कुछ देर तक वो कंटिन्यूस बाउंड्रीज मारा एक दो, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं चला। विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मुंबई लॉस्ट देयर बोथ ओपनर्स। देखिए इजी शॉट्स मार के सिंपली कैच प्रैक्टिस करा के बैट्समैन आउट होना ये आईपीएल में और एनी काइंड ऑफ 2020 में बहुत कॉमन है। दो ओपनर्स, एक ओपनर फाइन लेग पे सिली शॉट मारा और अदर ओपनर वो भी लेफ्ट हैंडर है, वो भी फाइन लेग पे सिली शॉट मार के इजी कैच दे के आउट हो गया। तो इस टाइप का धक्का मुंबई को इनिशियली लगा, तो उसके बाद में वो लोग कंप्लीटली रिकवर नहीं हुए बोल सकते अपन। बीच में थोड़े मोमेंट्स में ऐसा लग रहा था कि मुंबई इज गोइंग टू विन दिस मैच, बट ऐसा नहीं हुआ। सूर्य कुमार जब बैटिंग पे आया थर्ड पोजीशन पे, मेरे को तो बहुत हंसी आया। देखिए अपने को मालूम है कि सूर्य कुमार सीरियस पिंच हिटर है। वो इनिशियल टाइम ऑफ द मैचेस में कपल ऑफ ओवर्स में ही वो आ गया। ऐसा लग रहा था कि मेरे को मैच के आखिरी में आ गए, अभी आ गए। देखिए 2020 में आईपीएल में ऐसा चलते रहता कि वो लोग आते रहते, बैट्समैन जाते रहते, मारते रहते सिक्सर्स को, हाई स्कोर करते रहते, नहीं तो डकआउट पे जाते रहते। कितना भी स्कोर करे विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये मूवमेंट्स खत्म होते ही जाते हैं। विदाउट रजिस्टरिंग समथिंग ऑन टू योर माइंड वो टाइम चले जाता, देखते देखते अपन रह जाते, 1-2 घंटे में मैच खत्म हो जाता, फिर मुंह उठा के वापस आ जाता है अपन। इट डजंट गिव दैट कंप्लीट प्लेजर। अपने को फुल मील्स जब भी चाहिए था, मैक्सिमम टाइम्स में 2020 नहीं देता वो। तो दिस इज द वे 2020 गोस एंड मॉडर्न क्रिकेट आल्सो। लेकिन 34 बॉल्स में 50 करा सूर्य कुमार, लेकिन जब तक सूर्य कुमार ग्राउंड में था वो अनबिलीवेबल चला, उसके नेचुरल गेम खेला वो। लेकिन एक सरप्राइज है कि मैक्सिमम वो बाउंड्री से स्कोर करा, लेकिन वो 50 रन्स प्लेस करे तो अपन जनरली वो एक्सपेक्ट दैट कम से कम 4 सिक्सर और 5 4 ऐसा रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम 4 से खाली एक ही सिक्सर था उसका सूर्य कुमार का ये इनिंग में। तो दिस इज अ सरप्राइजिंग नॉक फ्रॉम सूर्य कुमार दैट वी कैन से। एक बार सूर्य कुमार का रनआउट भी मिस हुआ, डायरेक्ट थ्रो है तो सूर्य कुमार घर जाता था, लेकिन वो रनआउट मिस हुआ। ही वॉज वेरी लकी देयर। वो नमन एक सरप्राइजिंग बैट्समैन था ये मैच में, 46 रन्स करा 24 बॉल्स में। He has done his job well. होप उसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा चले। वो थोड़ा प्रॉमिसिंग क्रिकेटर दिख रहा अपने को, देखते हैं उसका फ्यूचर कैसा चलता की। उसके बाद में नमन जाने के बाद में तिलक आया, आकाशदीप, उसका एक कैच मिस हुआ, वो कॉमेडी लग रहा था अपने को। सूर्या के फाइन लेग शॉट्स और बाकी की शॉट्स देखे तो वंडरफुल दिख रहा था। तो फर्स्ट टाइम मैं सूर्या के ग्राउंड शॉट्स ज्यादा देखा ये मैच में, बहुत अच्छा लगा मेरे को। आई थिंक सूर्य कुमार इज चेंजिंग हिज गेम स्लोली, इट हैज टू बी डन। उसको पर्सनल फ्रंटियर्स के लिए भी वो बहुत अच्छा है और इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा है। ये मैच में भी सूर्य कुमार जब कैच दे के आउट हो गया, इतना कॉमेडी लग रहा था। देखिए ऑलरेडी फाइन लेग पे एक प्लेयर है और डीप स्क्वायर लेग में भी एक प्लेयर रखे इसको, क्योंकि ये उधर हुक शॉट मारेगा जरूर, तो वैसे मारा। 2 प्लेयर वहां रखे भी फाइन लेग और डीप फाइन लेग पे। इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ द मैच था, वो मुंबई जीत सकता था, लेकिन सूर्य कुमार एक सिल्ली शॉट मार के आउट हो गया। इतना कॉमेडी लग रहा था कि वो फील्डर के हाथ में कैच था, ये नीचे गिरा हुआ था। ऐसा लगता कि कभी कभी सूर्य कुमार 360 बोलते हैं उसको, ग्राउंड में 360 डिग्री उसको घुमाते मारना चाहिए। वो 15 ओवर्स में 140 रन करे और 5 ओवर्स में देखिए 54 रन चाहिए था उसको जीतने के लिए। मुंबई को मुश्किल हो गया था ऑलरेडी कंडीशंस। उसके बाद में मुंबई बैट्समैन थोड़ा धीरे ही खेले। 4 ओवर्स में 50 रन करना उतना इजी बात नहीं होता। 12-13 रन स्कोर करे ईच एंड एवरी ओवर में विदाउट मिसिंग, थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो फाइनली 67 रन करके आउट हो गया था सूर्य कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे गया था। इट वाज नॉट गुड। जब ये हार्दिक आया, आते ही 1-2 बाउंड्री धुआंधार बैटिंग करा, ऐसा लग रहा था कि हार्दिक जिताएगा मुंबई को। देखिए क्रिकेट गेम ही ऐसा है कि वो हाउ द ग्रेट प्लेयर यू आर, क्रिकेट विल इम्पोज इट्स ओन लिमिटेशंस ऑन यू। Whether you might be a great player or greatest player, it doesn't matter for the game. The game is like that. We have to understand that ये हार्दिक पांड्या आखिरी में नॉट आउट गया,
लेकिन जीता नहीं सका। 2 ओवर में 28 रन चाहिए थे। सेम सिचुएशंस में ऑन द अदर डे हार्दिक पांड्या वुड हैव विन दिस मैच, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। देखिए 19th ओवर में जब ये 28 रन चाहिए थे, खाली 5 रन करे, 1-1-1 और लास्ट में एक विकेट भी गया। वी डोंट एक्सपेक्ट दिस इन 19th ओवर। जनरली वी डोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ बैटिंग व्हेन द रिक्वायर्ड रन रेट इज सो हाई। 1-2 बाउंड्री एक्सपेक्ट करते हैं और एक सिक्सर एक्सपेक्ट करते हैं अपन, लेकिन वैसा नहीं हुआ। हार्दिक पांड्या था, वो लास्ट 20th ओवर में आते ही 19 रन चाहिए था और एक सिक्सर मारा तो थोड़ा कुछ होप जाग उठा, लेकिन उसके बाद में 2 डॉट बॉल खेला हार्दिक पांड्या। दिस इज हाईली अनएक्सपेक्टेड। उसके बाद में 1 रन करा, लेकिन लास्ट बॉल तक गया ये मैच। लास्ट 1 बॉल पे 11 रन चाहिए था, तो कुछ करने का भी नहीं है, तो मुंबई हाथ उठा दिया हार्दिक पांड्या के साथ। सो फाइनली एक बार स्कोर कार्ड देखेंगे अपन। लखनऊ बैटिंग देखेंगे पहले। मिचेल मार्श 60 रन करा 31 बॉल्स पे। मार्करम 53 रन करा 38 बॉल्स पे। वधोनी 19 बॉल्स पे 30 रन करा। डेविड मिलर भी 14 बॉल्स पे 27 बहुत इंपॉर्टेंट रन से ऐड करा लखनऊ को। निकोलस पूरन 12 रन करा। ये 12 रन भी इंपॉर्टेंट रन ही होते, लेकिन एज पर हिज फॉर्म देखे तो ये बहुत कम रन दिख रहे अपने को, लेकिन ओवरऑल टोटली ऐड होता ना, इट इज अबव 200 विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्लेयर। सो 203 फॉर 8 विकेट्स थे लखनऊ के। और मुंबई बॉलिंग में देखिए 5 विकेट्स निकाला हार्दिक। ऐसा लगता कि 5 विकेट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन 200 रन आपका टीम खाया तो 5 विकेट्स लो 10 विकेट लो एक ही है, बिकॉज डैमेज इज ऑलरेडी डन। और बोल्ट, विघ्नेश, अश्विन एक एक विकेट लिए ईच। अभी बात करते हैं मुंबई इंडिया बैटिंग के बारे में। सूर्या 67 रन करा 43 बॉल्स पे, वो टॉप स्कोरर था मुंबई से। नमन 46 करा 34 पे, वो भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। हार्दिक 28 रन करा 16 बॉल्स पे, बट इट वाज नॉट एनफ। तिलक 25 रन करा 24 बॉल्स पे। तो फाइनली मुंबई इंडिया 191 रन करे 5 विकेट पे। अब इससे पहले बात करें कि आपके 9 विकेट्स जाओ लेकिन आप मैच जीतो, 5 विकेट बचा के कुछ फायदा नहीं है, तो वैसे हुआ मुंबई से। तो विनिंग साइड से मिचेल मार्श को मैन ऑफ द मैच गया। 31 बॉल्स पे 60 रन करा। जब भी मैच जीते आप तो 60 रन भी बहुत काबिल के लगते। सो फाइनली 8 रन से मैच जीत गया लखनऊ। तो ये मैच के लिए इतना ही दोस्तों। ये मैच का रिव्यू थोड़ा बड़ा हुआ, बाद में नेक्स्ट मैच के बारे में, कल 2 मैच है, वो 2 मैच का मजे लेंगे, उसके बारे में, वो मैच के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक बाय।